आप बैठे रहो, आवाज को ऊपर उठाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रिस्पन्ना का पुल पूरा हिलना चाहिए ढंग से, ठीक है? ठीक है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे दिख भी रहे हैं सब, इतने प्यारे प्यारे, दो दो चिटिया इतनी प्यारी सी। अरे वाह, कोई बात नहीं, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप सब लोग। और हम कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं? चलिए बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग आपके पास आए हैं बहुत सारी बातें करने, लेकिन बातें यहाँ से होंगी, वहाँ से नहीं होंगी, ठीक है? हाँ, वहाँ पे आप आपस में बात मत कीजिएगा। आपको जो भी बात करनी होगी आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ से बोलिएगा माइक में, ताकि सब लोग सुन सकें कि आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है? फिर जो मुझे बातें करता हुआ दिखेगा ना, मैं उसको यहाँ बुला लूँगी। ओके, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग आए हैं धात संस्था की तरफ से। धात, हाँ, उसका मीनिंग क्या होता है और हम क्या करते हैं और हम क्यों आए हैं, ये अभी हमारे साथी हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगी स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती आरती शर्मा जी से कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार तालियां बच्चों आप लोग सब बजा दीजिए। साथ ही हमारे साथ एक विशेष अतिथि भी हैं, सविता जोशी जी, और वो क्यों विशेष है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि वो स्थान ग्रहण करें। और हमारा जो कोना कक्षा का है, जिसके लिए आज हम विशेष रूप से आए हैं, उसके अध्यक्ष हैं श्री गणेश उनियाल जी, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा। तो बच्चों, आप एक्साइटेड हो उनसे बात करने के लिए? बहुत सारी बातें करेंगे, मैं यहाँ से करूंगी, आप उधर से जवाब दीजिएगा जो हम पूछेंगे, ठीक है? वेरी गुड। तो आज हम क्यों आए हैं यहाँ पर, पता है किसी को? धात के बारे में बताने के लिए। वेरी गुड, ये भी एक कारण है। और क्यों आए हैं? समझाने के लिए। आपको पता है कोना कक्षा का क्या है? एक कोना कक्षा का लाइब्रेरी। वेरी गुड। जो एक ये कोना आप देख रहे हैं ना, ये किन्होंने शुरू किया है? धात ने। ऊपर नाम लिखा है ना, एक कोना कक्षा का। हाँ, तो आप शायद किताबें ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इतने प्यार से आपने सजा के भी रखी है लाइब्रेरी, बहुत सुंदर लग रही है। तो और समय ना लेते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगी गणेश उनियाल जी से कि वो आए और एक कोना कक्षा का क्या है उसके बारे में और धात के बारे में आपको बताएं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक? ठंड तो नहीं लग रही है? चलिए, बहुत अच्छा। तो ये तो आप समझ गए कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी किताबें लेके आए हैं, ठीक है ना? और पहले भी आपके यहाँ किताबें भेजी हमने, और अभी और कुछ और किताबें भी भेज रहे हैं। धात के बारे में किसी बच्चे ने पहले सुना है? गढ़वाली बच्चे हैं यहाँ पे कोई? अच्छा, तुमने धै लगाना सुना है? धै लगाना, धै पहाड़ी शब्द है, धै लगाना। धै इसका मतलब होता है आवाज़ लगाना। जैसे मैं किसी को आवाज़ दूं तो यहाँ से तो धै लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? और जब हम एक समूह को आवाज़ देते हैं, एक ग्रुप को आवाज़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं धाद। तो हम लोग धादिए हैं। हम लोग ऐसे घूम घूम के धाद लगाते रहते हैं जगह जगह कि आओ हमारे साथ मिल करके इस काम को करिए, ठीक है ना? तो धाद का आप समझ गए मतलब कि बहुत बड़े समूह को, कुछ लोगों के समूह को आवाज़ लगाना है कि आप भी आइए, ठीक है ना? तो धात का ये इसका मीनिंग हो गया।
अब धात क्या क्या काम करती है थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताऊंगा, फिर कोना कक्षा के बारे में भी बताऊंगा। धात बहुत सारे काम करती है और धात बहुत पुरानी संस्था है, 1987 की संस्था है। और धात ने सबसे जो महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम चलता है वो है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान आपको बच्चों को, कई बच्चों को पता होगा कि 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, तो वहाँ पे बहुत से बच्चे अनाथ हो गए थे। वो बहुत बड़ी विपत्ति हुई थी, उस विपदा आई थी उस समय। तो बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को या पिता को उस समय जो वहाँ काम करते थे केदारनाथ में, उनको खो दिया था। तो उन बच्चों का जब बाद में जब वहाँ पर सहायता पहुँचनी शुरू हुई तो ये विषय ये आया कि इन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ा असर जो होता है जब भी कोई आपदा आती है तो सबसे पहला असर उसका बच्चों की शिक्षा पे पड़ता है। तो उस समय ये हुआ कि इनकी शिक्षा का क्या होगा। तो धात ने उस समय एक इनिशिएटिव लिया और धात के साथ में बहुत से लोग जुड़े, बहुत सी संस्थाएं जुड़ी, और वहाँ पर जब उन बच्चों की ढूंढ की गई तो 175 से अधिक बच्चे ऐसे मिले थे जिनके ऊपर इस तरह की आपदा आई थी, जिनके पिता या माता पिता दोनों उसमें मारे गए थे। तो धात ने उन बच्चों को ढूंढा और उन बच्चों के लिए एक सहयोग का एक कार्यक्रम चलाया जिसे कि पुनरुत्थान नाम दिया गया। और उस पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत उन बच्चों को 800 रुपये महीने का एक सहयोग दिया गया ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, उनकी पढ़ाई पे कोई असर ना आए। ठीक है ना। इसी तरह से हमारा एक कार्यक्रम है हरेला। हरेला तो आपने मनाया होगा। क्या करते हैं उसमें? पेड़ लगाते हैं। हाँ, तो पहाड़ों में वैसे हरेला का मतलब अलग होता था पहले, कि ये होता था कि जब फसल का सीजन आता है उस समय, बरसात से पहले, तो उस समय कई तरह की फसलें उस सीजन में बोई जाती हैं। तो पुराने लोग क्या करते थे कि कुछ बर्तनों में, अलग अलग बर्तनों में अलग अलग बीज बो दिए जाते थे। तो जो बीज सबसे अच्छा उगता था उस साल उसकी फसल वो करते थे। उन्हें पता लग जाता था कि मौसम जो है इसके अनुकूल है, क्योंकि तब इतना साइंस नहीं था और तब पहाड़ों पे उस साइंस के पहुंचने का साधन भी नहीं था, जो था वो भी नहीं पहुंच पाता था। तो वहाँ के लोगों ने अपना एक विज्ञान डेवलप किया था। तो वो इस तरह से देखते थे कि कौन सा बीज सबसे अच्छा उग रहा है, तो वो उस साल उसकी फसल उगाते थे। तो ये इस तरह से बाद में इसको जो है पौधारोपण से भी जोड़ा गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी। और धात ने इसको एक और आयाम दिया कि हम इसको एक रचनात्मक प्रतिभाग के रूप में मनाते हैं। उस एक महीने के अंदर हम बच्चों से ड्राइंग, कहानी, कविता या इस तरह के कार्यक्रम भी करवाते हैं। बच्चों से इसके ऊपर, हरेला के ऊपर लेख भी लिखवाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये भी करते हैं। फूलदेई आपने सुना? फूलदेई मनाया। तो हरेला की छुट्टी भी तो होती है ना, तो हरेला की छुट्टी का श्रेय भी धात को ही है, क्योंकि धात ने 2015 में सरकार को इसका प्रपोजल दिया था कि इसको राज्य स्तर पे मनाया जाना चाहिए, और तब से सरकार इसको मनाती आ रही है और इसकी छुट्टी भी की है। और इस साल से फूलदेई के लिए भी आदेश हो गए हैं, क्योंकि ये पर्वतीय पर्व है। फूलदेई क्या है? एक बाल पर्व है, और ये अकेला ऐसा पर्व है जो केवल बच्चों का है। फूलदेई में क्या करते हैं, कुछ पता है आपको? हाँ, वो भी बिल्कुल सही कहा, वो भी है। लेकिन असली फूलदेई क्या है? पहाड़ों में क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे चैत के महीने में, ये आता है 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच तक होता है। तो उस समय छोटे छोटे बच्चे जंगल में जाकर के फूल चुन के लाते थे और उन फूलों को गांव में घर की दहलीजों पे डालते थे, यानी उस घर के लिए शुभकामनाएं करते थे कि आप सब अच्छे रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, इस तरह से कामनाएं करते थे। तो वो था। लेकिन कहानी, कविता या ड्राइंग से इसको हम लोगों ने जोड़ा ताकि बच्चे इसमें रचनात्मक प्रतिभा करें और फूलदेई के बारे में कोई चित्र बनाएं, कोई कविता लिखें, कोई कहानी लिखें। इस तरह से ये था। तो अब इस वर्ष से फूलदेई के लिए भी सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। फूलदेई भी एक विधिवत रूप से अब मनाया जाएगा, क्योंकि पहाड़ के त्यौहार क्या है ना, विलुप्त होते जा रहे हैं। लोग वहाँ से पलायन कर गए और पलायन के साथ साथ उनके जो तीज त्यौहार थे वो भी भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए हमने इसका एक इनिशिएटिव लिया कि हम इनको क्यों ना पुनर्जीवित करें। ठीक है ना। हरेला के अंतर्गत हमने एक स्मृति वन बनाया है मालदेवता रोड पे। वहाँ पर लगभग 250 पौधों का हमने एक वन बनाया है। और वो जो है एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि धात के सारे कार्यक्रम समाज के सहयोग से चलते हैं। धात एनजीओ नहीं है, एक सामाजिक लोगों का एक संगठन है, और वही लोग इसमें अपना पैसा, अपना समय, अपना धन जो भी है वो सब अपना लगाते हैं। तो 250 से अधिक पेड़ वहाँ पर लग चुके हैं। एक हमने मित्र वन नगरौंदा में बनाया है, एक हमने बाल वन जूनियर, एक हाई स्कूल है वो
हाई स्कूल बनियावाला में काफ़ी जगह थी, तो वहाँ हमने 100 पेड़ों का बाल वन बनाया है। उस बाल वन के में हमने जो पेड़ लगाए हैं उनकी जिम्मेदारी बच्चों को दी है और बच्चे उसकी देखभाल करते हैं। बीच में हम लोग भी जाते हैं, हमारा भी एक आदमी जा करके वहाँ निलाई गुड़ाई इस तरह से करता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हमने बच्चों को दी है और उसका नाम बाल वन रखा है। तो इस तरह से हमारे ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। मातृभाषा के ऊपर भी हम काम करते हैं और गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी इनके ऊपर भी करते हैं, साहित्य के ऊपर भी करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे काम दाद करती है। अब जो एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, एक कोना कक्षा का कार्यक्रम बच्चों के लिए, जो सार्वजनिक शिक्षा से जुड़े सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने कुछ अच्छी किताबें छांटी हैं। और इस समय हम पूरे उत्तराखंड में 750 कोने इस तरह के स्थापित कर चुके हैं। ये पूरे प्रदेश में चलता है। आपके विद्यालय में पहले से ही एक स्थापित है। फिर सविता जोशी जी आज हमारे साथ में हैं। वो आज इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी। उन्होंने अपनी ओर से अपने बच्चों की शादी की वर्षगांठ पर ये कोना भेंट किया। और दूसरा ये भी है कि आज उनके बेटे का जन्मदिन भी है, तो इसलिए हमने आज का दिन चुना। तो मैं धात की तरफ से भी उनको इन दोनों अवसरों के लिए बधाई देता हूँ। इसमें बहुत अच्छी किताबें आपके लिए हमने, छोटी छोटी कहानी किताबें आप लोगों ने देखी हुई हैं। और अभी इस तरह से एक यात्रा, छोटी छोटी ये NCERT, NBT, प्रथम बुक्स, एकलव्य प्रकाशन, इनकी किताबें हैं। बहुत अच्छी किताबें, तो आप लोग इनको पढ़िए और पढ़ करके एक चिट्ठी जरूर सविता जी के लिए लिखिए कि आपको ये किताबें कैसी लगी। ठीक है ना। एक हमारा कैंपेन चल रहा है आजकल, एक चिट्ठी लिखिए। ये हमने 14 नवंबर से शुरू किया था और 14 दिसंबर तक चलेगा। तो आप लोग इन किताबों को पढ़ करके एक चिट्ठी जरूर लिखिए। आप अपनी मैडम को दे दीजिए, उनके माध्यम से वो हमारे पास पहुंच जाएंगी। और उसके बाद हम पूरे प्रदेश से जो चिट्ठियां हमें प्राप्त होंगी उनमें हम सबसे अच्छी चिट्ठियां छांटेंगे और जो सबसे अच्छी होंगी उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो आपको केवल क्या करना है, आपको केवल इन किताबों को पढ़ना है और पढ़ करके चिट्ठी जरूर लिखें और अपना ज्ञान वर्धन करें। जो भी इसके अलावा भी कोई अच्छी किताब आपको लगती होगी हमें चाहिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। तो ये एक कोना कक्षा का हमारा इस तरह का कार्यक्रम है। और ये भी जो है क्या है, सब समाज के सहयोग से चलता है। जो मैंने अभी कहा कि 750 इस तरह के कोने हम स्थापित कर चुके हैं, तो इतने ही लोग इससे जुड़े हुए हैं। हर अलग अलग स्कूल में अलग अलग व्यक्ति जुड़ा हुआ है। ठीक है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। तो बच्चों को अब पता चल गया क्या है कोना कक्षा का और धात क्या है, सबको पता चल गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कहानी। कौन कौन सुनेगा कहानी? सब सुनेंगे? वेरी गुड। और चुपचाप अच्छे से सुनेंगे, है ना। जब मैं पूछूंगी कुछ तब आप बताइएगा, ठीक है। तो हम आज किसकी कहानी सुनेंगे? भूत की? भूत की तो नहीं सुनेंगे। और धात की? धात की तो इतनी सारी कहानियां सर ने सुना दी, और भी हम फिर कभी सुनाएंगे। एक यात्रा नहीं, वो आप खुद पढ़िएगा। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे मूछ की। किसकी कहानी? मूछ की। आप में से किसी की है मुझे? नहीं है ना? हाँ भैया की है, सर की है। लेकिन सर की मूछों में वो बात कहाँ जो हमारी कहानी की मूछों में है। सर की मूछें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन हमारी कहानी की मूछें बहुत बड़ी हैं। तो सुनेंगे आप सब कहानी? ध्यान से, चुपचाप, बिल्कुल। तो ठीक है। तो ये कहानी है मूछ की। लेकिन ये मूछें है कहाँ? मुंह पर। लेकिन वो मुंह कहाँ है? कहानी में। और कहानी कहाँ की है? रामगढ़ की। हाँ, चलिए रामगढ़ की मान लेते हैं। तो रामगढ़
यूपी में एक छोटा सा गांव है, कहीं दूर, ठीक है। तो कैसा गांव है? छोटा सा गांव है। आप ऐसे इमेजिन करो, आंख बंद करो सब लोग, आंखें बंद कर लो सब लोग। और चलो रामगढ़ में, ये शोले वाला रामगढ़ नहीं है, ये यूपी वाला रामगढ़ है, मूंछों वाला रामगढ़, जहां पे सारे मिट्टी के घर हैं, मिट्टी के, भूसे के, और कुछ कुछ घर थोड़े पक्के भी हैं। ऐसा है रामगढ़, जहां बैलगाड़ी भी चलती है और साइकिल भी, बाइक भी चलती है और कार भी। तो रामगढ़ छोटा गांव जरूर है, लेकिन वहां बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे घर भी हैं मिट्टी के। आंखें बंद रखेंगे अभी सब, जो मैं बोल रही हूं आप ऐसे इमेजिन करो। और रामगढ़ में बिल्कुल गांव के बीचों बीच एक मकान है, बड़ा सा, 2 मंजिला, और जिसमें रहता है, कौन रहता है? मूंछों वाला। क्या नाम है मूंछों वाले का? अरविंद, अर्पित, अरविंद। कौन है अरविंद यहाँ पे? कोई नहीं है? फिर उसका नाम अरविंद क्यों? तुम्हारे दोस्त का नाम है, उसकी मूंछें? नहीं नहीं, गांव में नाम अरविंद नहीं होगा, कुछ और होगा। बताओ क्या होगा? मुकेश, रामू, चलो रामू, सिद्धू, वहां से आया सिद्धू, तो रामू है। तो गांव, फिर आंखें बंद कर लेंगे सब। अब गांव में बीचों बीच एक बड़ा सा मकान है, 2 मंजिला, जहां पे रहता है रामू। लेकिन रामू कैसा दिखता है? आंखें बंद रखेंगे, अभी मैं बताऊंगी कैसा दिखता है। बिल्कुल भी मूंछें नहीं है रामू की। रामू कैसा है? थोड़ा लंबा है, आम कद काठी से थोड़ा सा लंबा है, बहुत मोटा तो नहीं है, लेकिन उसका पेट है, तोंद निकली हुई है, और काले घने बाल हैं रामू के, और रंग भी बहुत साफ है। तो रामू को लगता है, सबने सोच लिया रामू कैसा दिख रहा है? इमेजिन कर लिया सबने? वेरी गुड। तो क्या होता है कि रामू सोचता है, क्योंकि उसका गांव में सबसे बड़ा मकान है, तो उसकी गांव में एक धाक है। धाक, धाक पता है ना? रुतबा है, रौब है। गांव में सब रामू को इज्जत से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा मकान है गांव के बीचों बीच। तो रामू, आपकी भाषा में बोलूं तो टशन में है। हाँ, क्यों है? क्योंकि उसका बड़ा मकान है, अच्छे काले घने बाल है, मूछे, मूछे नहीं है, अभी नहीं है मूछे। हाँ, बच्चा नहीं है, रामू आदमी है, लेकिन अभी मूछे नहीं है। तो फिर क्या होता है? रामू अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा होता है टशन में। उसका अच्छा खासा बिजनेस है, गांव में दुकान है बड़ी सी, जहां से सब लोग खरीदारी करते हैं। तो रामू बहुत अच्छे से पैसा कमा रहा है, इसीलिए उसने इतना बड़ा मकान बना दिया। अब रामू की एक बीवी भी है। बीवी का नाम क्या है? रानी। चलो रानी, रामू की बीवी का नाम है रानी, ठीक है। तो रानी भी बहुत खुश है। क्यों खुश है? पति अच्छा है, कमाता है, काम करता है, बड़ा मकान भी है, तो सब खुश है। रामू भी खुश है, रानी भी खुश है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर गांव में एक और बड़ा मकान बन जाता है, रामू के घर के ही पास। तो रामू देखता है कि मकान बन रहा है, उससे भी बड़ा, उसके ऊपर तो एक और मंजिल चढ़ गई है। अब रामू बहुत गुस्से में है,
रामू गुस्से में घर आता है। ओ रानी, क्या तुमने देखा? ये जो बगल का अपना सुखिया है, इसने कैसा बड़ा सा मकान बना दिया है। रानी दुखी होके कहती है, ओहो, अब हम क्या करेंगे? इतना बड़ा मकान, हमसे भी बड़ा। अब तो हमारी जो शेखी है गांव में, जो रुतबा है वो कम हो जाएगा, गिर जाएगा। अब हम क्या करेंगे? रामू कहता है, रील बनाएंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं कहता। रामू कहता है, रुको, सोचने दो, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इससे तो गांव में जो मेरा रुतबा है वो कम हो जाएगा। लेकिन रानी कहती है, छोड़ो भी, चलो जाने दो, हम अपने काम पर ध्यान देते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन रामू हार नहीं मानता। उसे नींद ही नहीं आती रात को, क्योंकि दूसरे का मकान ज्यादा बड़ा हो गया। फिर रामू सोचता है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सुखिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाऊं, मेरा रुतबा जो है गांव में वो बना रहे। तो रामू को एक आइडिया आता है और वो सुबह उठते ही रानी से कहता है, आज मैं मूछें नहीं बनाऊंगा, दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, अब मैं मूछें रखूंगा और मेरी मूछें जैसे जैसे बड़ी बड़ी होती जाएंगी, गांव में मेरा रुतबा भी बढ़ जाएगा और सब कहेंगे मूछें हो तो रामू जैसी। रानी कहती है, ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मूछों से भी भला कभी रुतबा होता है? लेकिन रामू कहता है, तुमने सुना नहीं है, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, मूछ से ही तो रुतबा आता है। तो क्या मैं रख लूं? मुझ पर अच्छी तो लगेंगी ना? हाँ, तो रानी ने भी ऐसा ही बोला, हाँ रख लो, अगर तुम रखना चाहते हो तो। लगता है ठीक ही लगेंगी, देखने में तो सुंदर लगते हो तुम। और रानी शर्मा गई। तो राजू ने उस दिन से मूछें उगाना शुरू कर दिया। वो दाढ़ी बनाता तो सिर्फ साइड साइड की, मूछों पे बिल्कुल हाथ नहीं लगाता था। और धीरे 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 10-15 ही दिन में, क्योंकि उसके बाल भी काले घने थे तो मूछें भी काली घनी लंबी लंबी मूछें आ गई। और फिर राजू पूरे दिन बैठकर मूछों पर ताव देता था। बिल्कुल, वो स्पेशली एक कंघी भी खरीद के लाया, छोटी सी, अपनी मूछों के लिए। और गुनगुनाता, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल, और दिन रात मूछों पर कंघी फेरता, ताव देता, जेल लगाता, सेट करता और बिल्कुल पैनी पैनी किनारों से मूछें ऊपर को घुमाता। अब वो दिन रात बस यही करने लगा। और घर के आंगन में जो बड़ा शीशा था, आते जाते उसमें नजर मारता कि मैं कैसा दिख रहा हूं और मूछें कैसी दिख रही हैं, और मूछें देख देख कर खुश होता। शुरू में तो रानी को ये बहुत अच्छा लगा कि वाह क्या मूछें लग रही हैं। वो शर्माती, खुश होती, देख देख के निहारती। लेकिन अब ज्यादा दिन बाद वो परेशान होने लगी, क्योंकि रामू ने काम पर जाना ही छोड़ दिया। वो घर में बैठकर सिर्फ मूछों को ताव देता, कंघी करता, शीशा देखता, बस। अब रानी परेशान होने लगी। तो उसने जाकर रामू से कहा, जब वो शीशे के आगे बैठकर अपनी मूछों को ताव दे रहा था, तुम ये क्या दिन रात मूछे मूछे करते हो? कुछ खाना पीना भी खाना है या बस मूछे ही खाओगे?
तो रामू ने कहा गुस्से में आकर, तुम मेरी मूंछों के बारे में बुरा भला क्यों कहती हो? ये मूंछें ही तो हमारी किस्मत है, क्योंकि जब से मूंछें आई है गांव में मेरा रुतबा ही कुछ और हो गया है। अब सुखिया को देखो कोई पूछता ही नहीं है। तो रानी ने उसे समझाया कि देखो किस्मत मूंछें नहीं है, किस्मत वो काम है जहां से हमारा घर चलता है, वो दुकान है जहां से तो पैसे आते हैं और हम खाना खाते हैं। तो राजू और गुस्से में आ गया और उसने कहा तुम्हें कुछ अकल नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, इन मूंछों की वजह से ही गांव में मेरी इज्जत है। तो रानी ने फिर समझाया, इज्जत का अचार डालोगे क्या और रोटी के साथ खाओगे? खाने को तो खाना ही चाहिए ना, कुछ काम धाम करो। लेकिन राजू नहीं समझा, उसने फिर भी काम पर जाना शुरू नहीं किया। फिर रानी बहुत दुखी हो गई और एक दिन शहर से रानी का भाई आया। भाई का नाम था अरविंद। चलो, भाई का नाम था अरविंद। तो अरविंद के लिए एक बार जोर से तालियां बजा दो सब। हाँ, तो अरविंद जब गांव आया और उसने अपनी बहन को इतना दुखी देखा तो उसने पूछा, बहन तुम दुखी क्यों हो, क्या बात हो गई? तो उसने सारी कहानी अरविंद को सुना दी कि तुम्हारे जीजा जी तो आजकल मूंछों के पीछे पड़े हैं, ना काम की फिक्र है ना घर की, ना खाने को कुछ लाते हैं ना ही दुकान पर जाते हैं, अब मैं क्या करूं? तो अरविंद बहुत चालाक था और होशियार भी। उसने कहा इतनी सी बात, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। और फिर वो फटाफट अपने जीजा के पास गया, रामू के पास, और उसने जाते ही बोला, वाह जीजा जी वाह, क्या मूंछें हैं आपकी, मजा ही आ गया। और रामू और ऊपर चढ़ गया और ताव देते बोला, है ना जबरदस्त मूंछें? तो अरविंद बोला, जबरदस्त, ये तो अनिल कपूर को भी मात दे देंगी, अनिल कपूर की मूंछें भी इसके सामने कुछ नहीं है। रामू और खुश हो गया, लेकिन उसने कहा, लेकिन जिया जी आपको नहीं लगता इनको थोड़ी बनावट की जरूरत है क्या? झाड़ी जैसी रूखी रूखी हो गई हैं और शेप भी कुछ ठीक से नहीं आ रही है, इनका आकार और पैना करने की जरूरत है, तो कुछ बात बने। और रामू, क्योंकि उसने तारीफ करी थी अरविंद ने उसकी, तो रामू को लगा ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो रामू ने परेशान होके बोला, अच्छा रूखी हो गई है क्या? मैं तो रोज तेल भी लगाता हूँ और जेल भी, चलो तुम ही बताओ अब इनका क्या करना चाहिए? तो अरविंद ने कहा, मैं आपको शहर लेके चलता हूँ एक बड़े सैलून में। तो रामू बोला, सैलून वो क्या होता है? तो बोलता, अरे जीजा जी नाई की दुकान, शहर में सैलून कहते हैं, और वो आपकी मूंछों को ऐसा मक्खन बना देंगे कि सब देखते रह जाएंगे गांव में, और सुखिया तो जल बुनकर खाक हो जाएगा। तो रामू और खुश हो गया, उसे लगा वाह यही तो मुझे चाहिए कि सुखिया और चिढ़ जाए और मेरी गांव में इज्जत और बड़ी हो जाए। तो रामू खुशी खुशी रामू रानी अरविंद के साथ शहर चले गए मूंछें बनवाने। अब अरविंद ने भी चालाकी से उसे अपने नाई के पास ले गया, जहां उसने पहले से बात करके रखी थी, प्लान बना के रखा था। और जैसे ही रामू चेयर पे बैठा तो जो नाई था उसने कहा, अरे साहब किधर से आए हो, वाह क्या मूंछें हैं, मैंने तो ऐसी मूंछें अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी, क्या जोरदार मूंछें हैं, मजा ही आ गया। रामू और खुश हो गया, उसे लगा वाह नाई जो दिन रात मूंछें देखता है वो मेरी मूंछों की तारीफ कर रहा है, क्या बात है। और जोर जोर से गाने लगा, मूंछ नहीं तो मूंछ नहीं तो
तो उसने भी खुश होकर पीछे लेटा कुर्सी पर और बोला, है ना, तो चल अब इन्हें चमका दे। तो नाई ने कहा, बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो कैसे बनाए देता हूं। तो नाई कभी इधर भागता, कभी उधर भागता, कभी इधर भागता, कभी उधर भागता, कभी लेफ्ट से ठीक करता, कभी राइट से ठीक करता, कभी उस तरह इधर से घुमाता, कभी उधर से कैंची चलाता। और धीरे 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 क्या हुआ, जैसी रामू ने आंखें देखी, खोली, कहाँ गई मेरी मूंछें, मेरी इतनी अच्छी मूंछें, ये क्या किया तुमने? उसने उसका गला पकड़ लिया कि ये तुमने क्या किया, मेरी मूंछें उड़ा दी, ये तो मेरी इज्जत थी, मेरी शान थी, इन्हीं से तो मेरा रुतबा था। अरे बाबा रे, मूंछ नहीं तो तभी अरविंद भाग भाग के आया। अब बोला, अरे ये क्या हो गया जिया जी, लेकिन ऐसे भी आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अनिल कपूर नहीं तो क्या हुआ, अमिताभ बच्चन लग रहे हो। तो रामू थोड़ा सा सोचने लगा और शीशे में देखते हुए बोला, हाँ वैसे ठीक तो लग रहा हूं, लेकिन मूंछों वाली बात नहीं है। तभी कौन आया, रानी, और शर्माते शर्माते क्या बोली, वाओ, वेरी डेंजरस। नहीं, ऐसे नहीं बोली, वो बोली, वाह तुम तो कितने अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल हीरो जैसे। मैं तो बस अब तुम्हें दिन रात देखती ही रहूंगी। और रामू और खुश हो गया, उसे लगा रानी तो उसकी बीवी है, वो तो झूठ नहीं बोलेगी। और तभी नाई भी थोड़ी सी हिम्मत जुटा के बीच में कूद पड़ा। अरे साहब, कुछ भी कहो, लग तो आप बहुत स्मार्ट रहे हो, मूंछों से भी ज्यादा सुंदर। अब रामू को लगा 3 लोग बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं होगा। तो उसने खुद को फिर से शीशे में निहारा और बोला, हाँ लग तो मैं अच्छा रहा हूं। ये हुई ना बात, बिल्कुल हीरो की तरह, अभी भी सुखिया। लेकिन तभी रानी ने उसे टोका। रानी ने क्या कहा, टोका उसे कि नहीं, देखो ये बिल्कुल गलत बात है, दूसरों को देखकर खुद की तुलना करना और किसी को चिढ़ाने जलाने के लिए कोई काम करना बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और तब रामू को अकल आई। तो आपने क्या सीखा, किसी को देखकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, हमें अपनी तरफ से सबसे अच्छा करना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए, किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसके पास क्या है मेरे पास क्या, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए दूसरी चीजों की तरफ, ठीक है। तो कैसी लगी आपको कहानी, अच्छी लगी? तो ये कहानी, इसी की कुछ मिलती जुलती ये कहानी है आपकी एक किताब में, जो हम आपके लिए लेके आए हैं, कहानी मूंछ की। कहानी मूंछ की। हाँ, तो आप इसी कहानी को इस किताब में भी पढ़ सकते हो। थोड़ी अलग तरह से सुनाई है मैंने, वो जब आप पढ़ोगे आपको तब समझ में आएगा अलग कैसे है। कहानी मूंछ की, और ये है रामू। आपके रामू जैसा दिखता है क्या? नहीं ना, क्योंकि मैंने अलग बताया। अब जब आप ये पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अलग लगेगा। अरविंद नहीं है, अरविंद, अच्छा अरविंद, आप अब इसके लिए आप ये किताब जब आएगी ना तब आप लाइब्रेरी से किताब लेना और फिर पढ़ना, फिर देखना कि अरविंद कैसा और रानी कैसी है, ठीक है। इसमें उनके नाम कुछ और है क्योंकि ये नाम तो आपने रखे हैं, है ना? हाँ, तो बच्चों ऐसी बहुत सारी ये किताबें हैं। एक यात्रा है, ये भी बहुत सुंदर है। कुक्कू के कारनामे है, जिंदगी शन्नों की, अकबर और बीरबल के किस्से हैं, मिजबान है, लोक कथाओं का संकलन है ये,
सारस और सियार है, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। झिंगुर गाना पाए, ये भी बहुत सुंदर कहानी है, ये भी पढ़िएगा आप लोग। और अम्मा जी की गजब मशीनें, और जीके की किताब भी है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की। जलियांवाला बाग की कहानी भी है, जानते हैं सब जलियांवाला बाग के बारे में ना, उसकी भी कहानी है। तृष्णा की सागर यात्रा भी है, और स्नेक ट्रबल भी है रस्किन बॉन्ड की। तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इसमें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, जीके भी है, बहुत सारी नॉलेज भी है, जलियांवाला बाग के बारे में भी है, जो आप पढ़ सकते हैं। आपको मजा भी आएगा क्योंकि किताबें दूसरी दुनिया में हमें ले जाती हैं, है ना? बिल्कुल। तो मैं आग्रह करूंगी हमारे साथ सविता जोशी जी। अच्छा, और चंपक, हाँ जी बच्चों, चंपक आप लोगों के यहाँ हर महीने आएगी। चंपक जो मैगजीन आती, अभी भी आती है शायद, क्योंकि आपके यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं तो और एक किताब में सब बच्चों के लिए नहीं हो पाता, इसलिए हम ये दूसरा कोना भी लगा रहे हैं। इसमें कुछ नई किताबें भी हैं, और साथ ही साथ चंपक अब आपकी 2 आने लगेंगी, तो आप और ज्यादा बच्चे उसमें से पढ़ पाएंगे। ठीक है? तो अब हमारे साथ सविता जोशी जी हैं, जिन्होंने ये कोना आपको भेंट कर रही हैं, विशेष उनके लिए आज अवसर भी है। और प्रतुल को भी हैप्पी बर्थडे हम सबकी तरफ से, धात की तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल दे एक बार। और आपको पता है प्रतुल भैया जो हैं वो म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा म्यूजिक देते हैं, गाना गाते हैं, और अभी वो न्यूजीलैंड में हैं। तो आप लोग भी अच्छे से, अगर किसी का इंटरेस्ट है, आप म्यूजिक में आगे जा सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं। जैसे प्रतुल भैया अभी न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगी सविता जोशी जी से कि वो भी कोना कक्षा के बारे में और किताबों के बारे में बच्चों से 2 शब्द कहें। नमस्ते बच्चों। कक्षा कोना हमारी संस्था का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। नहीं आ रही आवाज़? पास में लूँ? हाँ जी। मुझे बहुत समय से इच्छा थी कि मतलब मैं ये कोना ज्वाइन करूँ। आज मौका मिला है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, और मैं अपने बेटे की थोड़ी सक्सेस की कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरे बेटा एक्चुअली बीटेक और आगे भी उसने काफ़ी कुछ किया हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम हुई कोरोना के टाइम से। जब वो बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट हुआ देहरादून में, तो उसके मनपसंद काम नहीं था उसे कुछ भी, और मतलब काफ़ी डिप्रेस रहने लगा था, बहुत परेशानी हो रही थी हम सबको देख के। लेकिन उसकी वाइफ ने स्टैंड लिया उसके लिए। उसने कहा नहीं, मुझे प्रतुल को ऐसा देख के नहीं रहना मम्मी, मैं आगे मास्टर्स करना चाहती हूँ और उसको भी साथ में ले जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, जो तुम लोग सोच रहे हो अच्छा ही सोच रहे होगे। और मैं कहने पता नहीं उसकी किस्मत वहीं जाके खुली है, और मुझे आज इतनी खुशी है उसके काम से। वो वहाँ के रेडियो चैनल हिंदी में, हिंदी चल रहा है वहाँ पे, उसमें प्रोड्यूसर हुआ है अभी उसका। पिछली 22 तारीख को उसका जॉब मिली है उसको, और उसकी वाइफ जहाँ से ऑकलैंड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, और वहीं उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई है। आज इसलिए भी अच्छा है कि एक दिन मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, और मेरी जो बहू है उसे गोल्ड मेडल मिला है वहाँ, वो 500 बच्चों में। तो बस वही खुशी है मुझे, बस उसी लिए। और आप सब बच्चों के लिए मुझे ये शुभकामनाएं देनी है कि आप कुछ इतना अच्छा करिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग काफ़ी आगे बढ़े इस चीज़ में। और मुझसे जो भी कभी कुछ भी सहायता चाहिए होगी आपको, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। और मैं प्रियंका से कई बार मिली हूँ, पर्सनली उन्हें जानती भी हूँ, तो कंग्रेचुलेशंस प्रियंका को भी, बहुत मेहनती वो हैं। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। एक बार प्रियंका के लिए भी हम लोग जोर से तालियां बजा देते हैं। और बच्चों, आज एक बहुत और अच्छी बात है कि हमारे साथ कल्पना बहुगुणा जी भी हैं, जो काफ़ी बड़ी साहित्यकार हैं, बहुत सारी कविताएं, पुस्तकें ये लिखती हैं, और मैगजीन्स में भी ये लिखती है। और आज जो हमारी धात की सदस्य हैं
और हमारा जो धात साहित्य एकांश है उसकी सचिव भी हैं। आज वो हमारे साथ है, बहुत अच्छा मौका। मैं चाहूँगी वो भी 2 शब्द ज़रूर बच्चों से कहें। हेलो बच्चों, तुम्हें बहुत सारा प्यार है ना। और तुम्हें पता है मैं पहले भी आई हुई हूँ यहाँ, नहीं मालूम? और बच्चे होंगे या तो अच्छा है। हाँ 3-4 कोविड से पहले की बात है। हाँ तो वो बच्चे पास आउट हो गए। हाँ तो आज मेरा यहाँ आने का जो अवसर हुआ उसका श्रेय सविता जोशी जी को देती हूँ। उन्होंने मुझे जस्ट अभी 1-1.5 घंटा पहले फ़ोन किया। वैसे उन्होंने पहले भी बताया था, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था, फिर अभी उन्होंने रिमाइंड कराया। तो मैंने घर के सारे काम छोड़ के मैंने कहा ये काम है मेरा, तो मैं फटाफट भाग के आ गई। और फिर तुम लोगों से भी मिलना था, है ना। तो मैं मंच में उपस्थित जो कोना कक्षा के जो संयोजक हैं गणेश उनियाल जी, उनको मेरा सादर नमस्कार। सविता जी को ढेर सारी बधाई, आज कोना कक्षा की भी बधाई, और जो उनके बेटे की जो आज जन्मदिन है और उनकी जो बहू ने इतना बड़ा गोल्ड मेडल जीता है, तो आप तो आज ढेर सारी बधाई के पात्र हैं। अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, कोई तरक्की करता है ना, तो खुशी होती है। आज कितनी खुश हैं वो, तो उनकी खुशी में हम भी शामिल हो गए हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी, है ना। तो आप लोग इससे कुछ प्रेरणा लेंगे, जैसे मैडम ने अभी बताया, है ना। तो आप लोग भी बड़े होके आपने सोचा होगा अभी, या माँ बाप आपके बोलते होंगे कि आप बड़े होके ये बनना, तो बच्चों आप माँ बाप का कहना मानोगे ना, है ना। अच्छे बच्चे बनोगे। देखो आपके स्कूल में आपकी टीचर्स भी कितना मेहनत करती है, और जो ये धात संस्था आप बराबर आपके पास आती है आपसे कुछ कहने, है ना, तो वो आप बराबर से अभी इस उम्र में हो, अभी थोड़ी बहुत नहीं समझ में आती, क्योंकि हम भी जब थे तो हमें नहीं समझ आती थी, लेकिन जो भी बड़े बात करते हैं तो बड़े काम की होती है, आपके आगे भविष्य में काम आती हैं। इसलिए जो भी आप सुनते हैं बड़ों का, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जो अभी अर्चना मैडम ने कहानी सुनाई है तो बहुत अच्छी लगी। मैंने तो आधी सुनी, मैं लेट आई हूँ, उसके लिए आप सभी से माफ़ी। तो जो भी कहानी, जो भी किताब है यहाँ पे आपको मिल रही हैं, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा और उसको पढ़ के गुन के आप ये भी देखिएगा कि वो कैसे लिखी जा रही है। फिर आप लिखिएगा, आप अपने आप से बनाइएगा। आपके जीवन भर के आप सुबह से शाम तक जिनसे भी मिलते हैं, जो भी आप काम करते हैं, कुछ एक अलग सी घटना भी हो जाती है कभी, है ना। आप किसी के लिए अच्छा भी कर देते हैं कुछ, तो वो आप ना अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में लिखिएगा। चाहे गलत लिखिए, चाहे जैसा लिखिए, फिर बड़ों से उससे हेल्प लीजिए, लेकिन आप लिखते रहिए। तो आपको क्या है, लिखने की हैबिट भी होगी और आप भी इतनी अच्छी कहानियाँ लिखेंगे। मैंने तो आपकी मैडम से पहले भी कहा था कि अगर कोई बच्चे यहाँ पे लिखते हैं कहानी, तो हम मैगजीन में छापेंगे। तो आप कुछ भी लिखिए, कहानी लिखिए, कविता लिखिए। अगर लिखने की आप अभी से आप शुरुआत करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे, ऐसे जो आप कहानियाँ जिनके आप पढ़ेंगे, तो ऐसे कहानियाँ आप भी लिख सकते हैं, है ना। तो मेरे तो यही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे फिर मिलके। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। तो बच्चों एक कविता भी सुनाते हैं आपको, लेकिन आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। सब लोग बोलेंगे? इधर से बोलेंगे? ठीक है, इधर से भी? ठीक है। तो किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें, बातें बीते जमानों की, दुनिया की इंसानों की,
बातें आज की कल की, हर एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की, किताबें करती है बातें, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? क्योंकि किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबें ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? क्योंकि किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। कैसी लगी कविता? एक बार अपने लिए जोर से तालियां बजा दीजिए। अब ये बताइए, आप में से मुझे कौन कविता सुनाएगा? कौन सुनाएगा? जल्दी से बता दीजिए। अरे अभी तो सब इतने अच्छे से सुना रहे थे साथ में। कौन सुनाएगा? जल्दी बताइए। निधि, कौन है निधि? विधि, आ जाओ। एक बार जोर से तालियां बजा दो सब विधि के लिए। कोई सी भी बच्चे, सब लोग नहीं, पीछे सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कोई सी भी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की बुंगेली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी तीर कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जमानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या नाम है आपका? विधि। विधि कौन सी क्लास में है? 8th में। विधि के लिए जोर से तालियां बजा दीजिए। थैंक यू विधि। और कोई? और कौन सुनाएगा? ये आ रहा है, ये बच्चा अच्छा वॉशरूम जा रहा है। और कौन सुनाएगा? आ जाओ। हाँ, मिष्टी कौन है? मिष्टी का बर्थडे है आज। है यहाँ पे मिष्टी? दूसरी क्लास में, हाँ प्राइमरी में। और कौन? अच्छा कोई चुटकुला सुना दो। हाँ आ जाओ, जल्दी आओ। आ जाओ। तब तक अगला हाँ तैयार रहो। नाम बताओ पहले अपना। नाम बताओ। माय नेम इज सोयाब। सौरभ? सोयाब कौन सी क्लास में हो? 7th में। चलो फिर एक चुटकुला सुना दो। इंस्टाग्राम पे से इंस्टाग्राम पे से कैसा है? पहले मुझे सुनाओ। नहीं, बहुत ही फालतू। और कुछ नहीं?
हम दीवानों की क्या हंसी है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते कहाँ जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। थैंक यू। शहरीन। शहरीन। और कौन सी क्लास में आप? 8 में। शहरीन के लिए सब जोर से तालियां बजा दीजिए। वेरी गुड बेटा। और कौन सुनाएगा? दोहे। हाँ जी चलो सुनाओ। इधर आ जाओ सेंटर में। रहीमन रहीला की भली, जो पर से चितलाए, परसत मन मैला करे, 100 मैदा जरी जाए। मीनिंग भी बताओ इसका। नहीं पता? अच्छा दूसरा सुनाओ फिर। पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजो पहाड़, याते ये चक्की भली पीस खाए संसार। वेरी गुड। और कौन सुनाएगा? हाँ जी नाम बताओ पहले अपना। माय नेम इज अलीशा, आई स्टडी इन क्लास 7। ओके अलीशा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहाँ को होए। वेरी गुड। और कौन इधर से कोई नहीं? और कोई? हाँ हाँ आ जाओ। वेरी गुड। नाम बताओ पहले अपना। माय नेम इज अंजू, आई स्टडी क्लास इन 6। कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करे, साधु मांगे भीख कबीरा, साधु मांगे भीख। वेरी गुड। इधर इतनी अच्छी आवाज इस बच्ची की है और इतना अच्छा इसने दोहा सुना है। कोई गाना भी सुना दो आप हमें कुछ अच्छा सा, है ना? सुनेंगे सब लोग? हम गाना तो नहीं आता। आता तो होगा कोई सा भी, है ना? आता है ना? गढ़वाली? हाँ गढ़वाली गाना सुना। मैम देख के सुना सकते, याद हाँ सुना दो। चलो देख, कहाँ देखोगे बताओ? थोड़ा सा सुना दो। हाँ। तेरो लहंगा मैं बला जाजरो, तेरो लहंगा मैं बला जाजरो, रंगीली बिजोरी है, मैं ना आँखों में लगे लुकाजरा, नजर न लागली। वेरी गुड बेटा, बहुत जोर से एक बार तालियां बजा दीजिए अंजू के लिए। वेरी गुड अंजू। और कौन सुनाएगा? हाँ आ जाओ जल्दी से आ जाओ, शर्माना नहीं है, आ जाओ। तो बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे, इतने प्यारे प्यारे। माय नेम इज सनीसा, आई स्टडी इन क्लास 7th। मैम कविता। हाँ कोई सी भी जो आपको। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली क्या दागे हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। वेरी गुड। मैम कौन सा? सब मैम बताएंगी, आपको तो बताओ कौन सा गाना। आप बताओ कौन सा गाना सुनाती है ये फ्रेंड उसकी? आप उसकी फ्रेंड, आपको पता नहीं कौन सा गाना सुनाती है? सुना दो। ठुमक ठुमक जब ये चली तो पहाड़ी पे जोरा, मैम वो समगान गाए। लहरों से डर कर मौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
लहरों से डर कर मौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, जब दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रखो में सांस बढ़ता है, मन का विश्वास रखो में सांस बढ़ता है। गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना सकता है। वेरी गुड, 2 से तालियां बजा दो बस तनिषा ना, तनिषा के लिए। और ये किसकी पोयम है? पोयम जो अभी इन्होंने सुनाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसने लिखी है ये कविता? पता है किसी को? हरिवंश राय बच्चन। और बहुत अच्छी ये कविता है। बहुत सारे लोगों को जब वो जिंदगी में लगता है अभी कुछ नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं, तो बहुत प्रेरणा ये कविता देती है। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताओ। मेरा नाम कृति है। कौन सी क्लास में हो? मैं हाँ, कोई बात नहीं। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। हाँ चलो अब बताओ, सुनाओ क्या सुनाओगे? हम बच्चे तो हैं मगर कर की हम दुनियाद है, आत्मा की ऊंचाई छूने को हम बेताब। हम बच्चे तो हैं मगर आज हम फूल है, कर कांटों से भी होंगे थे। दुश्मन की आजादी को बार को हम देंगे थे। आज हम फूल है, कर कांटों से भी होंगे थे। दुश्मन की आजादी को बार को हम देंगे थे। देश की सेवा तेरे बाकी है काम बाद में, आत्मा की ऊंचाई छूने को हम बेताब। हम बच्चे तो हैं मगर हो जाएगा, रात है दो भी टकराएगा हमसे, समझो वो बर्बाद है। बड़े हुए सैनों में एक आध है, दो भी टकराएगा हमसे, समझो वो बर्बाद है। देशों के जज्बातों से आजाद है, आत्मा की ऊंचाई छूने को हम बेताब। हम बच्चे तो हैं मगर एक देखो नया सवेरा, एक बच्चे बनाएंगे मिलकर नया बसेरा। कल का सूरज आएगा, एक देखो नया सवेरा। हम बच्चे बनाएंगे मिलकर नया बसेरा। वीरों खेले जाए जैसे पुरानी याद है, आत्मा की ऊंचाई छूने को हम बेताब। हम बच्चे तो हैं मगर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कीर्ति के लिए जोर से एक बार सब तालियां बजा दीजिए। और बच्चों एक बात और देखो, यहाँ सामने आकर माइक में बोलने में, कुछ सुनाने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है ना? आप इतने सारे बच्चे हो लेकिन सिर्फ कुछ लोग हैं ना जो हिम्मत करके आगे आकर सुना पाए। तो इसलिए कोई अगर ऐसा करता है तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको तो उसके लिए तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि आप लोग नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने किया है। तो एक बार जोर से तालियां फिर से कीर्ति के लिए बजाइए। थैंक यू कीर्ति, वेरी गुड बेटा। और उसने ना केवल खुद गाया, आप सबको भी गाने पे मजबूर कर दिया, और सबने मिलके बहुत अच्छा गाया है। और किसी को कुछ सुनाना है? साहिल, थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हमें सुनाई, इतने सुंदर गाने सुनाए।
सुनाने? चलो अंजू आ जाओ, बस लास्ट, फिर हम अंजू का लास्ट गाना। जोर से तालियां बजा दो एक बार। कद का स्वाडूचा यख, कद का प्याडूचा यख, पहाड़ों का गौछिण यख, पहाड़ों का गौछिण यख, उचनी सी धारणा गमरू बुछेर, तुम सब मेरा पहाड़ मकरना, नीच देख कलायक हिल मिले किरंदायक, पहाड़ों का छमे बजर घुंघरू बाज न कर तुना, ताल तू कंगनवा रे चूड़ी छनकड़ा, ताल तू कंगनवा तुझे। सहयोग से हम लगातार आते रहते हैं, और साथ ही विशेष आभार प्रिंसिपल आरती शर्मा जी का कि वो इतना अच्छा आज उन्होंने हमें सहयोग दिया है। और आप बच्चे जो इतने टैलेंटेड दिख रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट दिख रहे हैं, उसका श्रेय आपके टीचर्स को और प्रिंसिपल मैम को ही जाता है, ये हम बिल्कुल श्योर हैं। तो मैं चाहूँगी वो भी 2 शब्द ज़रूर अंत में। अच्छा, कोई मैम की बात बोले, आ जाएंगे कोई बात, तब तक आप मैम 2 शब्द ज़रूर बच्चों से। आज इस विद्यालय में जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं धात संस्था का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने विद्यालय परिवार की ओर से, अनिता नौटियाल मैम की ओर से, जो हमेशा इस संस्था से जुड़ी हुई हैं और जो भी कार्यक्रम इस संस्था द्वारा किए जाते हैं अपने विद्यालय में उनको आमंत्रित किया जाता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी श्री गणेश जोशी जी का, जो आज एक कोना कक्षा के संयोजक भी हैं, मैडम सविता जोशी जी का, जो विद्यालय को एक और कक्षा कोना का देना चाह रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। कोना हमारे यहाँ पहले से भी लगा है, इसमें और ज़्यादा किताबों की वृद्धि होगी, तो आप लोग उससे लाभान्वित हो पाएंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने साथ कल्पना बहुगुणा जी का, जो एक बहुत ही अच्छी साहित्यकार, कविताएं लिखती हैं और समय समय पर हमारे बच्चों को भी मोटिवेट करती हैं कविताएं लिखने के लिए, साहित्य लिखने के लिए। तो आप लोग भी अपने जीवन से संबंधित या आपके आसपास जो घटनाएं होती हैं उनको कलम के माध्यम से एक पेज पर आप लिख सकते हैं और उसको स्कूल में जमा करा सकते हैं। वो हम मैम तक पहुंचाएंगे, जो भी अच्छी रचनाएं होंगी उनको किताबों में हम प्रकाशित करेंगे, वो मैम करेंगी। तो मैं धात संस्था जो शुरू से ये बहुत सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई है, समय समय पर वृक्षारोपण में और भी बहुत सारे कार्यक्रम इस संस्था द्वारा विद्यालय में होते हैं। हमारे बच्चे भी धात संस्था का जब भी कार्यक्रम होता है, कभी टाउन हॉल में, कभी, तो ये बच्चे भी बहुत उत्साह के साथ वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। और किताबों के लिए बच्चों में आपको हमेशा कहना चाहूँगी कि हम किसी से दोस्ती करें ना करें, हमें किताबों से दोस्ती जरूर करनी चाहिए। किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। आप अपने आसपास, आपके आसपास कोई नहीं है, आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे अगर आपके साथ आपकी किताबें हैं। आप किताबों से प्यार करिए, अपने आसपास किताबें बिखेर कर रखिए, संवार कर रखिए, कैसे भी रखिए, सहेज कर रखिए, लेकिन अपने आसपास किताबों को जरूर रखिए। जो बच्चे भी किताबों से दोस्ती करते हैं, किताबों से प्यार करते हैं, न तो वो कभी अकेलेपन का शिकार होते हैं और ज्ञान का विकास तो होता ही है। हर किताब में हमारे बहुत खजाना है, जितना भी खजाना है हमारा उन किताबों के अंदर है। अगर हमको खोल के देखें, हर पन्ने पर हमें कुछ न कुछ मिलेगा। किताबें हमारे पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों के साथ ये परेशानी हो जाती है कि किताबें यहाँ से हम बोलते हैं कि आप यहीं पर रहकर पढ़िए। स्टाफ कम होने की वजह से थोड़ा नज़र हम नहीं रख पा रहे बच्चों के ऊपर, तो कुछ बच्चे किताबों को शायद अपने साथ ले जाते हैं और वापस नहीं ला पाते।
हो सकता है वो भूल जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनको घर में जरूरत है, आप पढ़कर ले आइए। रजिस्टर में हम इशू करते हैं किताबें, आप इशू करके ले जाइए, उनको टाइमली वापस करिए जैसे आप ले जाते हैं, ताकि आपके आने वाले जो भाई बहन है, छोटे भाई बहन, उनको भी इससे लाभ मिल सके। हम ये ना सोचें कि ये केवल हमारे लिए है और हम इसको पढ़ें और इसको फाड़ दें, इसको नुकसान पहुंचाएं। जिस तरह हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, इसको साफ सुथरा बनाकर रखते हैं, ऐसे इन किताबों को भी रखिए। हमें किताबों को फाड़ना नहीं है, गंदा नहीं करना है। जैसे हम ले जाते हैं उसको पढ़कर वापस करिए। यहाँ आपकी टेबल लगी रहती है, चेयर्स लगी रहती है। जगह तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर कहीं अच्छे से अलग से रूम हो तो हम बच्चों की लाइब्रेरी वहाँ पर बना दें तो ज़्यादा अच्छा चलेगा। लेकिन उस कमी के होते हुए भी हम लोग एक कोने में जो है बच्चों को ये प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोगों का भी कर्तव्य है बच्चों की इसका पूरा लाभ उठाएं। जब भी आप खाली हैं, आपकी मैम क्लास में नहीं आती, आप किताब उठाइए, अपने टेबल में बैठ के पढ़िए। पढ़ने के बाद इसको वहीं पर रख दीजिए। तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके आगे आने वाले भाई बहनों के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा कि आप लोग जब ऐसा करेंगे तो वो लोग भी आपको देखकर वही चीज फॉलो करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी और धार संस्था का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जो समय समय पर आकर हमारे विद्यालय को जो है विभिन्न जो मदद देते हैं। और मैम के लिए हर माँ चाहती है कि उसके बच्चों से उसका नाम हो। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों से उनका नाम हो। तो आज मैम देखो कितनी खुश है कि उनके बच्चे विदेश में रहकर उनका नाम रोशन कर रहे हैं। कल को आप लोग भी सोचिए, इसको आंख बंद करके सोचने की कोशिश कीजिए रात को सोते समय कि हमने क्या किया, हमने क्या खोया पूरे दिन में और क्या पाया। हमने कितना टाइम व्यर्थ किया अपना आज 24 घंटे में और कितना हमने अपने पर लगाया। कभी सोने से पहले 5 से 10 मिनट आप आंखें बंद करके इस बारे में जरूर सोचा करिए। ऐसे नहीं कि बिस्तर में गए और आप ऐसे सो गए। सोने से पहले सोचना जरूर चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए हमें। तभी आप लोग भी आगे कुछ कर पाओगे। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, मुश्किल में है पेरेंट्स, क्योंकि उनके समय में जो है स्कूल नहीं थे, वो शिक्षा नहीं ले सके। जब फर्स्ट जनरेशन हो आप लोग, जो आप पढ़ रहे हो स्कूल्स में, लेकिन आपको अब आगे अपनी जनरेशन को और अच्छा पढ़ाना है। वो कब? जब आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, आप अच्छे काम करोगे, तभी आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे सकते हो। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। और इतनी अच्छी अच्छी बातें मैम ने आपसे की और शायद वो हमेशा करती रहती हुई, इसीलिए बच्चे इतने स्मार्ट, इतने इंटेलिजेंट हैं। और किताबों के लिए भी मैं बच्चों से भी बोलना चाहूँगी और मैम से भी कि हमारा लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किताबें पढ़ें। अच्छे से पढ़नी है, जैसा मैम ने कहा, बहुत प्यार से, और किताबों का ध्यान भी रखना है। लेकिन अगर फट भी जाएं तो कोई बात नहीं, हम नई किताबें देंगे, लेकिन आप लोग पढ़ें ज़रूर। बहुत अच्छी उसमें भी मतलब कि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि पूरी मैम लोगों ने इतनी अच्छे से लाइब्रेरी बना के रखी है, बच्चों की रीच में है। और यही हम रिक्वेस्ट, सभी जिन स्कूलों में हम जाते हैं यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किताबें पढ़ें, क्योंकि वो पढ़ने के लिए ही दी जा रही हैं। तो आप पढ़ें। और भी अगर कोई किताबें हैं जो आपको लगता है इन किताबों की आपको आवश्यकता है, वो भी आप बता सकते हैं। और बच्चों, अभी अभी हमारे साथ श्री अतुल जोशी जी आए हैं और अतुल जोशी जी सीनियर सिटीजन्स के साथ भी काम करते हैं और वो और चीज़ें भी हमें बताएंगे। और मैं चाहूँगी वो भी 2 शब्द बच्चों से ज़रूर कहें। सभी बच्चों को मेरा प्रणाम और ढेर सारा प्यार। बच्चों देखो, हमारे बीच कितनी, आप हमारे बीच श्रीमती सरस्वती सिंह, खुद सरस्वती का अवतार यहाँ पे आ गई, तो तालियों के साथ। अच्छा ये बताओ कि विद्या की देवी कौन है? विद्या जो है सरस्वती माता है ना, साक्षात तुम्हारे पास आ गई, तो एक तालियां जोर से होती है।
ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारी जो प्रधानाचार्य महोदय हैं आरती शर्मा जी, उनको भी मैं नमन करता हूँ, जो इतना अच्छा आप लोगों को पढ़ाई का माहौल देती है। अगर माहौल अच्छा नहीं होगा तो पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, ठीक है ना। साथ में अर्चना बहुगुणा जी आई हैं बहुत दूर से, कल्पना बहुगुणा जी, माफ़ करना, और अर्चना ग्वाड़ी जी, आपको पता होगा ये बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी, आपकी तरह ही उन्होंने भी एजुकेशन लिया है सबने, और कंपनी में बहुत बड़े ओहदे में थी, वहाँ पे छोड़ के एक सामाजिक कार्य करने के लिए आई हैं। देखिए, और रोज कोई ना कोई एक ऐसे कार्यक्रम से जुड़ी रहती हैं जिनसे कि समाज का, बच्चों का, खासकर हमारी छोटी छोटी बालिकाओं का आगे बढ़ सके, उत्थान हो सके। और इन सब के सूत्रधार कौन है आपको पता है? गणेश नायक जी, गणेश उनियाल जी। अब ये बताइए सबसे पहले पूजा किसकी होती है? तो देखिए गणेश जी भी यहाँ पे आ गए, माता सरस्वती यहाँ पे आ गई, और बाकी हमारे यहाँ सारे जितने भी यहाँ बैठे हैं, इतनी बढ़िया आपकी प्रधानाचार्य हैं श्रीमती आरती शर्मा जी। देखिए उन्होंने कैसे पढ़ाया। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, बच्चे एक मिनट वो लड़ रहे हैं सर आपस में, हो गई बात? ना कोई नहीं, बात हो गई। हाँ, कोई बात नहीं ग्वाड़ी जी, एक चीज़ सुनिए ध्यान से बेटे। जब हम छोटे थे बहुत, हमने आपसे भी कठिन परिस्थिति में पढ़ाई करी। कितने किलोमीटर हम पैदल चल के जाते थे। यही हमारे उनियाल जी का है, यही सब जो बैठे हुए हैं, इन्होंने इतनी दूर पैदल कर चलते थे, तब ना खाना होता था ना कुछ, और बड़ी कठिन पहाड़ों के रास्ते से गुजर के हम स्कूल में जाते थे। तो हमारे बीच एक ऐसे ही वक्ता आए, अच्छे लोग आए। ध्यान से सुनना बेटे, ध्यान से सुनना। जब मैं आपकी तरह छोटा था तो एक स्कूल में जब मैं पढ़ता था, तो एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे, बहुत सादर आमंत्रित पुरुष सज्जन आए थे। उन्होंने हमको ये बोला कि जिंदगी, काफ़ी लेक्चर दिया। बाद में दो बात उन्होंने बोली कि किसी भी भाषण देना तो आसान है, लेकिन एक आप लोगों से एक मैं प्रतिज्ञा लूँगा कि अगर आप दो चीज़ छोड़ सके, कोई सी भी चीज़ जो गंदी चीज़ है, उसको कभी जीवन में हाथ नहीं लगाऊंगा। तो उन दिनों मैं खड़ा हो गया, छोटा था, डरता था कहीं ऐसे ना डांट दे, होता है ना जैसे आप लोग थोड़ा, तो बहुत छोटे में मैं डरता था। मैंने खड़ा होके बोला कि आदरणीय महानुभाव, मैं दो चीज़ की प्रतिज्ञा लेता हूँ। बोला क्या? उन दिनों क्या होता था, पहाड़ों में बीड़ी, चाय, ये चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा, हर आदमी बच्चे से ही चुपके पीते थे। हमने उनको बोला मैं ज़िंदगी में कभी चाय नहीं पीऊँगा और बीड़ी नहीं पीऊँगा। क्यों? कारण क्या था कि पहाड़ों में एक बीमारियां बहुत होती थी जिसको बोलते थे टीबी। टी माने, टी किसको बोलते हैं? चाय। और बी किसके लिए? वहाँ के लोग चाय बीड़ी पी के अपना फेफड़ा को जला देते थे, और ये बीमारी फेफड़े की है, और गंदी उसमें रहते थे। और जब उनको मैंने बोला तो उन्होंने मेरे को अपने साथ बुलाया और बोला, जैसे इस बच्चे ने प्रतिज्ञा ली है, क्या आप लोग भी और भी ले सकते हैं? कि मैं कभी नहीं। और इसके अलावा यही नहीं, बच्चे एक मिनट सुनना, बच्चे सुनो ध्यान से, ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया। आपको क्या है, कोई गलत काम कर रहा है, चाहे आपका साथी है या आपका सहपाठी है, आप उसको भी टोकिए कि ऐसा भाई नहीं करो, या अपने साथ के जो सहपाठी हैं उनको बताओ कि ये गलत चीज़ है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आप तो सुधरे, हो सकता है उसके भी दिमाग में ये बात आए कि ये गलत है, सही बोला। तो उससे क्या होगा कि एक अच्छा, अगर आप मजबूत होंगे, आप अच्छा बनेंगे। आप देखिए कि बालिकाएं हमारे देश में कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं,
और सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान नहीं देना है, आपको खेल कूद भी खूब करने हैं, खेल में आगे दौड़ना है। और मैं आपको आज आपकी प्रधानाचार्य हैं, मैं उनके साथ ये आज आपको ये बोलता हूँ कि जो भी बच्चा खेल में सबसे अच्छा आएगा उसको हम पुरस्कार देंगे एवरी ईयर, ठीक है। तो मैं एक संस्था से भी जुड़ा हूँ, उस संस्था की तरफ से आपको पुरस्कार देंगे पहले, दूसरे और तीसरे बच्चे को, यानी जो पूरे स्कूल में प्रथम आएगा किसी भी खेल में, ठीक है ना, उसको हम बहुत अच्छा पुरस्कार देंगे। हमारी आपकी प्रधानाचार्य जी हमें बता देंगी कि हमारा एनुअल डे कब हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें हम आएंगे और आपको पुरस्कार देंगे, है। तो मैं ये आपसे ये बोलूँगा कि जितनी आपकी खेल सको खूब खेलो बच्चे, और खेलने वाला कभी पढ़ाई में भी पीछे नहीं रहता है, उसके अंदर क्या रहती है, एक भावना होती है आगे बढ़ने की, आगे दौड़ने की। तो जो बच्चा अच्छा खेल में निकलेगा वो पढ़ाई में भी आएगा, तो जो पढ़ाई में भी टॉप करेगा उसको भी पुरस्कार देंगे। तो कितने हो गए पुरस्कार? 2 हो गए, 2 हो गए ना। तो अब आप दोनों ने होड़ लगानी है आप सबने कि मैं जिस दिन प्रत्युल जोशी मेरे बेटे का आज जन्मदिन है बेटे, और वो बच्चा आज न्यूजीलैंड में है। कहाँ है? न्यूजीलैंड कहाँ है? वहाँ क्या है, सबसे जो हमारा ये पूरा ग्लोब है ना, अर्थ है, अर्थ यानी कि पृथ्वी का, सुनो बेटे, जो न्यूजीलैंड है पृथ्वी के सबसे कोने, सबसे पहले सूरज वहीं आता है। न्यूजीलैंड एक ऐसा बिल्कुल फार ईस्ट जो पूरा ग्लोब है, ग्लोब तो समझते हो ना, उसमें आप सबसे पूर्वी दिशा में देखोगे तो न्यूजीलैंड है, सबसे पहले सूर्योदय वहाँ होता है ना। और दूसरा मेरा बड़ा लड़का है वो कनाडा में है, कनाडा, और कनाडा बिल्कुल सुदूर पश्चिम में है, वहाँ पे सूरज डूबता है। तो दोनों, एक बेटा जहाँ सूरज उग रहा है, एक बेटा जहाँ सूरज डूबता है, और हम बीच में सूरज को देखते रहते हैं कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा। तो मैं यही कहता हूँ बच्चे, तुम्हें भी आगे बढ़ना है। और उन बच्चों ने मेरे से बोला है जब वो बाहर गए कि तुम्हें अपने देश में वापस लौट के आना है, इनके लिए यहाँ कुछ करना है, वहाँ ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन अपने देश में वापस आओ। और तुम्हारी तरह मेरी एक छोटी बेटी है, वो भी कनाडा में है, उसने भी यहीं पढ़ा, आपकी तरह ही वो भी पढ़ती थी, लेकिन उसको आगे बढ़ने का इतना वो था कि मुझे पापा आगे जाना है, मुझे पढ़ना। मैंने कहा बेटे हम तो करेंगे, तुम आगे बढ़ो, पढ़ाई करो, ये तो तुम्हारे हाथ में है, बाकी हम भेजने पैसा खर्चा हम करेंगे, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा। उसने आपकी तरह बहुत स्ट्रगल किया, फिर ग्रेफिकेरा में गई, उसके बाद और आगे पढ़ा, वहाँ पे भी अच्छे नंबरों में पास हुई। उसके बाद वहाँ की यूनिवर्सिटी में मेरी बेटी वहाँ बहुत अच्छा कर रही है, बल्कि आंटी उनके कॉन्वोकेशन में गई थी जिस दिन उसको डिग्री मिली थी। तो मैं इन सभी बच्चों को ये बोलूँगा, आगे बढ़ना है। सरकार, हमारा विद्यालय, हमारा जितना भी प्रशासन है आप लोगों को लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगा, सिर्फ हमको पढ़ना है और खेलना है। खेलोगे कूदोगे और ज़्यादा इधर उधर करोगे तो हो जाओगे खराब, तो इधर उधर नहीं देखना है। और जो बच्चा गलत भी कर रहा है उसको समझाओ बेटे। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी बालिकाएं सबसे आगे और ज़्यादा बालिकाएं हैं। तो आप लोगों को जैसे आप आगे हैं, आगे झंडा लेके आगे बढ़ना है। सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? सबसे ज़्यादा किसको होती है? सबसे ज़्यादा खुशी होती है गुरु को। और गुरु कौन है तुम्हारा? मैम का नाम? सबसे ज़्यादा खुशी उसकी होगी जब तुम कुछ बन के आओगे, पहले इनके पैर छूना। फिर दूसरी खुशी किसको होती है? तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी बेटी अच्छी बढ़ी। और एक चीज़ सुनना, कभी अपने अंदर हीन भावना नहीं लाना बेटे, कि इस पे हीन भावना से मतलब कि उस पे ये है मेरे पे नहीं है, कुछ नहीं होता। जितने भी आगे बढ़े हैं, आपने मोदी जी को देखा है? मोदी जी चाय बेचा करते थे बेटे, देखा सुना है ना, और आज प्रधानमंत्री बने कि नहीं? तो ये कभी मत लाना अपने अंदर
ये सोचो, मैं किसी से कम नहीं। क्या बोलोगे? मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगी। और आपको सब कुछ सरकार दे रही है, इतना अच्छा वातावरण दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से क्या बोलोगे? जय जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड और जय तुम्हारे इस स्कूल की। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और अतुल जी ने इतनी प्यारी प्यारी बातें आप सब बच्चों को बताई। मुझे पता है बच्चे, आप लोगों का लंच का टाइम हो गया है, थोड़ा सा लंबा हो गया है कार्यक्रम, लेकिन बस 5 मिनट और हम आपके लेंगे, सिर्फ 5 मिनट। फिर सविता जोशी जी, अतुल जोशी जी आपके लिए मिठाइयाँ भी लाए हैं, तो खाने से पहले आपको मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी, है ना? तो 5 मिनट रुक सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे साथ अभी अभी बहुत दूर से पहुंची है डॉक्टर सरस्वती सिंह है, साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक हैं। आप समझते हैं मनोवैज्ञानिक? वो बच्चों के साथ बहुत काम करती हैं, बहुत सारी संस्थाओं के साथ काम करती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखाती हैं। और आज वो इतनी स्पेशली हमारे पास आई हैं और हम उनसे 2 शब्द ना सुने, ये तो गलत होगा ना? सुनेंगे हम अच्छे से? बस 5 मिनट सब सुनेंगे ना, शांति से, बातें नहीं करेंगे, ठीक है? कोई नहीं मैम, आप बैठ के बोल लीजिए। जगह नहीं थी, बहुत कम बच्चे हैं बेचारे, इधर उधर घूम रहे। प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। दोपहर हो गई है, तब भी मैं शुभ प्रभात ही कह रही हूँ, क्योंकि समय तो काफ़ी हो गया। मैं राजीव नगर वहाँ से, मैं तेग बहादुर रोड ब्लॉक 4 में रहती हूँ, उधर से घुस गई और 1 स्कूल 2 स्कूल देखने के बाद तीसरा खोजती हुई बाहर होती हुई आ रही। इसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ। नहीं तो मैं आपके पास पहले होती तो कोई बात नहीं, अगला मौका मुझे मिलेगा। मैं संक्षिप्त में आप लोग को आशीर्वाद देती हूँ। मैं आपकी पड़ोस में रहती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए कोई भी यहाँ, जब आप चाहेंगी आप बुला लेंगी, मैं आ जाऊँगी। कम से कम 15-20 मिनट तो होने चाहिए ना, कोई बात नहीं। बच्चों, मैं भी 2 आने के स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो 2 आने के स्कूल का मतलब समझ में आ गया ना, कि जो बेसिक म्यूनसिपैलिटी के स्कूल या गवर्नमेंट के स्कूल होते, तो आज से 80 साल पहले, मेरी उम्र 80 साल की, तो जो भी स्तर रहा होगा, लेकिन मुझे अपने स्कूल की बड़ी मधुर स्मृतियाँ हैं, बहुत मधुर स्मृतियाँ। मैं देख रही बच्चे खूब आपस में बड़े मशगूल हैं बात करने की। मैं कविता नहीं सुना रही हूँ, कहानी नहीं सुना रही हूँ, हाँ, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देने आई हूँ। कोई बात नहीं, खड़ी हो सकती हूँ। मैं आशीर्वाद देने आई, बिना आशीर्वाद दिए नहीं जाऊँगी। तो ये एक आपके मन में आत्मविश्वास जगाने आई हूँ कि आप जहाँ भी हो, जिन भी परिस्थितियों में हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, जो बनना चाहे वो बन सकते हो। तुम्हारे ख्वाबों, तुम्हारे पंखों का कोई वो नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, या कोई उसके लिए रोक टोक नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। तुम एक आज़ाद भारत की उभरती हुई बच्चियाँ हो, बच्चे हो, बेटे और बेटियाँ हो, तुम्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। बट एक अंदर एक आत्मशक्ति होनी चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने घर की परिस्थितियाँ संभालनी है, मुझे जो भगवान ने जन्मजात से गुण दिए हैं उनको मैं परिष्कृत करूँगी, पढ़ूंगी, लिखूंगी, खेलूंगी, कूदूंगी, अच्छे गुण लूँगी, अच्छा चरित्र बनाऊंगी। चरित्र के लिए हमारे आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय रोल मॉडल मोदी जी हैं हम सब के लिए। मैं तो रोजाना भगवान के सामने सिर झुका के उनको अपनी आयु देती हूँ कि भगवान उनको मेरी आयु लगे। न जाने कितने लोगों की उनको बद्दुआएं लग रही हैं जो उनको नहीं पसंद करते हैं, बट हम और आप उन्हें पसंद करते हैं। वो हमारे आराध्य है, वो हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। तो बच्चों, आप भी उनके जैसे बनो। उस तरह का परिश्रम, उस तरह की ईमानदारी, उस प्रकार की एक बर्दाश्त करने की शक्ति, उस प्रकार का एक याददाश्त की स्मृति। वो 76 साल के हैं, उनकी कितनी ज़बरदस्त स्मृति है, कैसे वो 18-18, 20-20 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और कभी छींक नहीं आती है, मतलब कभी बीमार पड़ने की भी फुर्सत उस बंदे को नहीं है। तो हम सब के आराध्य हैं। मैं देख रही कुछ बच्चे इधर से सुन रहे हैं, कुछ इधर उधर है, और स्कूल की स्ट्रेंथ तो मैम बहुत काफ़ी होगी ना आपकी? कितने बच्चे हैं कुल? अच्छा, बच्चे कम ही हैं, हाँ, बच्चे कम ही हैं।
मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक छोटा सा हॉल बनवा सकूँ इतने जगह में, जिससे कि आप सारा कम से कम पूरा स्कूल एक साथ आके बैठ सके। ये जगह आपकी मुझे कम लग रही है, तो जो मेरी सामर्थ्य है और जो हम लोग कर सकेंगे वो सोचेंगे आपस में बैठ के क्या किया जा सकता है। और आज मैं एक बातें आपको बताना चाह रही थी, उसमें से एक तो यही हो गई कि किसी भी परिस्थितियों में आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अभी क्या एग्ज़ाम आ रहे होंगे, कोई बीमारी हो जाती है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, हौसला बंदी आप अपने ही नहीं करोगे, दूसरे भी करोगे। ये बात सब बता चुके हैं। और अभी भाई साहब जो इतनी अच्छी बातें बता रही थी वो सब हमारे जीवन से चरितार्थ है। हम सब इसी तरह से आगे बढ़े, बहुत तिनके से चले हैं। तो मुझे पूरा आशीर्वाद है कि तुम अपना ड्रीम पूरा करो, अपने सपने पूरे करो और हमेशा स्वस्थ रहो। आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद मैम। और आज इनका आशीर्वाद भी बच्चों को मिल गया, बहुत अच्छी बात। और बस बच्चों, अब अंत में हम लोग कोना भेंट एक औपचारिक रूप में मैं आग्रह करूंगी सविता जोशी जी और अतुल जोशी जी से, साथ ही गणेश सुनियाल जी से, कि वो कोना भेंट करें स्कूल की प्रिंसिपल मैम आरती शर्मा जी को। सभी लोग आगे आ जाएं। आपसे भी आग्रह रहेगा मैम से। कल्पना मैम आप ही आ जाइए। सभी लोग, जो भी लोग यहाँ पर हैं, एक औपचार, और कुछ बच्चे जरूर आगे आ जाएं, 4-5 बच्चे। और बच्चों ये सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं आपके लिए, आप लोग इन्हें पढ़िए और साथ ही चिट्ठी भी लिखिएगा सविता जोशी जी को कि ये किताबें आपको कैसी लगी। और अगर और कोई किताबें भी आपको अगर रुचि हो कि ये किताब हम पढ़ना चाहते हैं, एक बार तालियां सब बच्चे बजा दीजिए। एक कोना कक्षा का, एक बार सब लोग बोल दीजिए एक साथ, एक कोना कक्षा का। वेरी गुड। सविता जोशी से। और इसके बाद सविता जोशी जी आप सभी बच्चों के लिए मिठाइयाँ भी लेके आई हैं। कौन कौन खाएगा मिठाइयाँ? हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार। किसी को नहीं खानी? मुझे तो खानी है। आपको नहीं खानी? ऊपर कर दो हाथ, जिसका लंबा हाथ होगा उसको 2 मिलेंगी फिर। थैंक यू बच्चों।